हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी ग्रामर का, अगर हम वर्ब की बात करें तो। ठीक है, ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जो वर्ब के बिना बन सके। तो चलो देखते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब की अगर हम बात करें तो सब बोलेंगे कि वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड्स वर्ब होती है। ठीक है, एक्शन वर्ड्स वर्ब होती हैं, लेकिन एक्शन वर्ड्स के अलावा भी कुछ हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पूरे डिटेल में आज हम जानेंगे कि वर्ब किस किस टाइप की होती हैं। ठीक है, तो वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो वर्ब दो तरह की होती हैं। एक तो एक्शन वर्ड्स, आप सब जानते हैं एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं। जो भी काम किया जा रहा है वो क्या है, वो वर्ब है। इसके अलावा एक और होती है स्टेट वर्ब्स। तो वर्ब की अगर मैं मोटा मोटा क्लासिफिकेशन करूं तो दो तरह की होगी। कौन कौन सी भाई? एक तो होते हैं एक्शन वर्ड्स। ठीक है, एक्शन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। सेकंड क्या है, सेकंड होते हैं स्टेट वर्ब्स। ठीक है, तो स्टेट वर्ब्स क्या है और एक्शन वर्ब्स क्या है? एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके अंदर कोई ना कोई काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के लिए ईट, टीच, ड्रिंक, ये सब क्या है, ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं और ये सारी की सारी वर्ब्स होती हैं। स्टेट वर्ब्स की बात करें, स्टेट वर्ब्स में क्या है, स्टेट वर्ब्स में कुछ स्टेट शो की जाती है किसी भी चीज की। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए नो, आई नो यू। ओके, आई नो में क्या है, मैं आपको जानता हूँ। इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा, ठीक है मैं आपको जानता हूँ, लेकिन इसमें कुछ काम कहाँ हो रहा है, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, बट स्टिल इट इज अ वर्ब। ठीक है, तो नो एक स्टेट वर्ब है। ठीक है, इसके अलावा बात करें नो के अलावा क्या क्या हो सकती है, लाइक, लव, ये सारी के सारी क्या है, स्टेट वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, इनके अलावा एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं, तो एक्शन वर्ड्स के लिए तो हम जनरली यूज करते हैं, ज्यादातर जो सेंटेंसेस बनते हैं वो एक्शन वर्ब्स के ही बनते हैं। ठीक है, स्टेट वर्ब्स में हम यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन इतने सेंटेंसेस रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में नहीं बनते। एनीवे, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हम सेंटेंस में यूज करके देखें तो एक्शन वर्ड्स के लिए आई ईट चॉकलेट, आई ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाती हूँ। ठीक है, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ये क्या है, ये एक्शन वर्ड है। ईट खाना एक्शन वर्ड है, टीच पढ़ाना, इसमें भी कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, पढ़ाने का एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ईट टीच ये क्या है, ये सारे के एक्शन वर्ड्स के। अगर हम स्टेट वर्ड्स की बात करें, स्टेट वर्ड्स में क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो एग्जाम्पल के लिए आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये एक स्टेट है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, दैट्स इट। तो इसमें ये एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो एम मेन वर्ब है, लेकिन एम का मतलब क्या है, एम यहाँ पर मेन वर्ब होने के साथ साथ एक स्टेट वर्ब है। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना एक्शन वर्ड्स और स्टेट वर्ब, ये क्या है, किसके टाइप से, वर्ब के नहीं। अगर हम बात करें एग्जैक्टली तो ये मेन वर्ब्स के टाइप होते हैं। ठीक है, तो आई एम ए टीचर ये क्या है, स्टेट वर्ब है। इसके अंदर एम जो है वो एक स्टेट बता रही है कि हाँ मैं टीचर हूँ। या फिर आई लाइक यू में अगर बोलूँ तो आई लाइक यू में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो लाइक वर्ड है वो क्या बता रहा है, वो एक स्टेट बता रहा है कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करती हूँ। ठीक है, इसमें एक स्टेट बताई जा रही है। तो ये था हमारा मोटा मोटा क्लासिफिकेशन दो तरह से, एक्शन वर्ड्स में और स्टेट वर्ड्स में। ठीक है, दो तरह से हम मेन वर्ब को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्शन वर्ड्स और स्टेट वर्ड्स में। ओके, अब होती क्या है, इससे पहले हम जानेंगे कि वर्ब के टाइप्स क्या होता है, देन टाइप्स के हेल्प से हम जानेंगे कि वर्ब एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, तो वर्ब दो तरीके की होती है। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो वर्ब दो तरीके की होती है। पहला हेल्पिंग वर्ब, पहला कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। सेकेंड मेन वर्ब्स।
हम ऑलरेडी टेंसेस कवर कर चुके हैं, उसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया था एंड हमने मेन वर्ब्स का भी यूज किया था। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती थी जो कि हेल्प करती थी मेन वर्ब की, जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती थी। मतलब इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो डेफिनेटली क्या होगी? मेन वर्ब होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हेल्प करने आई है, और अकेली जो वर्ब है अगर वो हेल्पिंग वर्ब हुई तो वो किसकी हेल्प करने आई है? मेन वर्ब वहां पर है ही नहीं तो किसकी हेल्प करेगी? इसीलिए वो हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकती, सिंगल वर्ब है तो वो क्या होगी? मेन वर्ब में आएगी। ठीक है, तो अगर हम इनको फर्दर क्लासिफाई करें हेल्पिंग वर्ब्स को, तो हेल्पिंग वर्ब को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली है प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स। सेकेंड मॉडल वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। दो प्राइमरी वर्ब्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो प्राइमरी वर्ब्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज बी, बी वर्ब्स होती हैं। बी वर्ब्स, बी वर्ब्स में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आता है बी में। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड होती है डू। डू में क्या आता है भाई? डू, डज एंड डिड। थर्ड वन इज हैव। हैव के अंदर क्या है? हैज, हैव एंड हैड। ओके, तो इस तरीके से हम प्राइमरी वर्ब्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, बी, डू और हैव। तीन तरीके से हैं। बी वर्ब्स में बात करें तो बी वर्ब्स में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। हमने पढ़ा था जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था तो हमने इज, एम, आर का यूज किया था। जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था तो हमने वॉज, वर का यूज किया था। डू की बात करें, डू, डज, डिड। डू और डज हमने सिंपल प्रेजेंट में यूज की थी, जबकि डिड की बात करें तो सिंपल पास्ट में हमने यूज की थी। हैव वर्ब की बात करें, हैज, हैव, हैड, तीन हेल्पिंग वर्ब्स इसके अंदर आती हैं। हैज और हैव हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ी थी, जबकि पास्ट परफेक्ट में हमने हैड पढ़ी थी। हमने कुछ और भी जाना था कि जब हैज, हैव, हैड आती हैं तो इनके साथ हमेशा क्या आती है? V3 आती है। ओके, और इज, एम, आर और वॉज, वर के साथ क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ V1 प्लस ING आएगा तो क्या बन जाएगा? वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ठीक है, डू डज सिंपल प्रेजेंट की होती थी, अगर डू लगाते थे तो हम मेन वर्ब के साथ SCIS यूज करते थे। ओके, मतलब सॉरी, डू लगाते थे तो नहीं। अगर हमें मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम मेन वर्ब के साथ SCIS का यूज करते थे, और प्लूरल है तो हम यूज नहीं करते थे। सिमिलरली जो डिड था वो हम सिंपल पास्ट के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो ये हम प्राइमरी वर्ब्स हैं, इनके यूजेस हम ऑलरेडी टेंसेस वाली क्लासेस में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स की। तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती है? मॉडल वर्ब्स की बात करें तो कौन कौन सी होती है? कैन, could, will, would, shall, should, dare, need to, ought to, must, used to। may एंड माइट, ये हमारी 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं। कितनी होती हैं? 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं। अब मॉडल वर्ब्स के बारे में अगर हम जानें तो मॉडल वर्ब्स के बारे में जानने तो क्या है? मॉडल वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। सबसे पहले प्राइमरी वर्ब्स में और मॉडल वर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये जानते हैं। इनको सेपरेट क्यों किया गया, इनको एक ही कैटेगरी में क्यों नहीं रख दिया गया? क्योंकि मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स का काम करती है। ठीक है, तो इनको क्यों नहीं एक ही कैटेगरी में रख दिया? रीजन इज, जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी चीजें, ये सब जो है मेन वर्ब का काम कर सकती हैं। ये सारी वर्ब्स यानी कि प्राइमरी वर्ब्स मेन वर्ब का काम कर सकती हैं। एज अ मेन वर्ब हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में, लेकिन मॉडल वर्ब्स को हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। इनके बाद हमेशा हमेशा एक मेन वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के लिए अभी अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि आई एम ए टीचर। आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में क्या है? एम जो था वो स्टेट वर्ब, स्टेट वर्ब किसका पार्ट है भाई? मेन वर्ब का। ठीक है, तो वो एक मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा था। तो मॉडल वर्ब की बात करें तो कैन, कुड, विल, वुड, जो भी है सारे के सारे मॉडल वर्ब्स है,
ये मेन वर्ब की तरह कभी एक्ट नहीं कर सकती, इनके साथ हमेशा हमें मेन वर्ब लगानी पड़ेगी। अब मेन वर्ब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? मेन वर्ब हमेशा उनकी बेस फॉर्म में रहेगी, यानी कि बेस फॉर्म मतलब V1 में हम इनको यूज करेंगे। कौन से फॉर्म यूज करेंगे? मॉडल वर्ब्स के बाद, इन सब के बाद अगर हमें मेन वर्ब लगानी तो क्या लगाएंगे? हमेशा V1 लगाएंगे, बेस फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे। ओके डन। चलो अब आते हैं मेन वर्ब्स पे। मेन वर्ब्स को कैसे फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेन वर्ब्स क्या होती है? मेन वर्ब्स क्या होती है पहले उन पर बात कर ले। मेन वर्ब्स जो होती हैं दो तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मेन वर्ब्स को कैसे कैसे करेंगे। मेन वर्ब्स एक्शन वर्ड्स या फिर स्टेट वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब्स में क्या एक्शन वर्ब्स आ जाएंगे या फिर स्टेट वर्ब्स आ जाएंगे। भाई जिनसे एक्शन हो रहा है वो एक्शन वर्ब आ जाएंगी, जो एक स्टेट बता रही है, कोई पर्टिकुलर स्टेट बता रही है, कोई इन्फॉर्मेशन असर्टिव सेंटेंसेस में जनरली यूज करते हैं, वो क्या है? हमारी स्टेट वर्ब्स आ जाती हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब में क्या है? दो तरीके का, पहला हमारा स्टेट वर्ब्स हो गया, दूसरा हमारा एक्शन वर्ब्स हो गया। ठीक है, इसके बाद और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो मेन वर्ब्स जो है हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है फाइनाइट वर्ब्स। मेन वर्ब्स में क्या आता है? फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, मेन वर्ब्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अगर हम फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो फाइनाइट वर्ब्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। कैसे? फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड सेकेंड वन इज नॉन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, फाइनाइट वर्ब्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड नॉन ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव क्या होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा जानने को। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जेरेंट, सेकेंड वन इज इन्फिनिटिव एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल को भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा वर्ब्स का क्लासिफिकेशन। कंप्लीट चार्ट आपके सामने है। ठीक है, तो वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। भाई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कि हेल्प करती है, किसकी हेल्प करेंगी? मेन वर्ब की हेल्प करेंगी। अब हेल्पिंग वर्ब्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि एज अ मेन वर्ब भी यूज की जा सकती हैं, लेकिन मॉडल वर्ब्स को मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। प्राइमरी वर्ब्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बी, डू, हैव। बी के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर आता है। डू के अंदर डू, डज, डिड आता है। हैव की बात करें हैज, हैव, हैड। मॉडल वर्ब्स की बात करें तो ये 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं। इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, V1 आती है। मॉडल वर्ब की बात करें, सॉरी मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स में ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव होती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट की बात करें तो जेरेंट, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल तीन टाइप्स के होते हैं। पार्टिसिपल की बात करें तो उनको भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स चेंज नहीं होती हैं सब्जेक्ट या फिर टेंस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए, आई वॉन्ट टू डू माई ड्यूटी। आई वॉन्ट टू डू माई ड्यूटी। He wants to do his duty. They went to do their duty. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? Want, wants, went. Want I के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, want I के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, want लगा।
आई प्लूरल है, राजा बाबू है हमारे, तो आई प्लूरल है, इसलिए वर्ब जो है वो प्लूरल आई, वांट लगाया। ही बीइंग सिंगुलर, उसने सिंगुलर वर्ब ली, वॉन्ट्स, एस लग गया। दे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, दे वेंट, पास्ट की बात हो रही है, उन्होंने वेंट लगा दिया। तो ये क्या है, ये सारी के सारी वर्ब्स वांट, वॉन्ट्स, वेंट, ये वर्ब चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें डू, डू में क्या है, यहां पर भी डू आया, यहां भी डू, यहां भी डू। यहाँ सेंटेंस जो था वो सिंपल प्रेजेंट था, उसके अंदर डू ही यूज हुआ, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट था, डू यूज हुआ, सब्जेक्ट आई से ही हुआ बट स्टिल डू सेम है। सिमिलरली यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है तो भी यहाँ पर डू ही यूज हुआ है, सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल हो गया बट स्टिल जो है डू वर्ब है वो सेम है। तो यहाँ पर डू की बात करें तो डू कौन सी वर्ब है, डू हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, इट डज नॉट चेंज विद सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज्ड। लेकिन वांट जो है वो चेंज होता है, तो इसीलिए ये क्या है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करें तो वो फाइनाइट वर्ब्स ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट लेती हैं साथ में, ठीक है, लेकिन नॉन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, इनके लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए एंड मॉडल वर्ब्स के लिए, ठीक है, और फाइनाइट भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उसमें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।